कहां तक पहुंच गए थे? 20 तक। इसमें मजा तब आएगा जब घर से बना के लाओगे, केवल आंसर मिलाने आ रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। और थोड़ा समय दीजिए, कोई फ्रेज आता है उसको देखिए। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग होता है। यहां एक छोटा सा रूल याद रखिएगा, रेंज दिखाने के लिए, रेंज दिखाने के लिए फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करते हैं। दो 200 से 300 लोग थे, फ्रॉम 200 टू 300, एंड नहीं लगाना, टिल अंटिल नहीं लगाना। अगर टाइम वाला मामला हो तो टू भी लग सकता है, टिल भी अंटिल भी। दुकान खुलता है सुबह 9 से शाम 5, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, टिल 5 PM, अंटिल 5 PM, तीनों सही है। कब? टाइम वाला रेंज देना। 6 तारीख से 9 तारीख, फ्रॉम 6 टू 9, टिल 9, अंटिल 9, तीनों चलेगा। लेकिन बाकी मामलों में केवल टू। यहां नहीं बोल सकते फ्रॉम 100 पटना से गया से पटना, फ्रॉम 100 टू 105 या 110 किलोमीटर, 100 से 110, तो आप ये नहीं बोलेंगे फ्रॉम 100 टिल 110, वहां केवल टू लगता है। बाकी मामलों में, टाइम वाले में तीनों लग सकता है। अब बिटवीन के साथ टू नहीं, एंड लगाते हैं। सेम बात जो आप फ्रॉम टू या फ्रॉम टिल से कर सकते हैं, वही बात आप पटना, द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड गया इज बिटवीन 100 टू 110 एंड 110। कितने लोग थे पार्टी में? बिटवीन 200 टू 300 एंड 300। दुकान कितने बजे खुलता है? बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। बिटवीन 9 एंड, बिटवीन के साथ हर हालत में एंड, टू तो लगना ही नहीं है, वो टाइम हो चाहे कुछ भी हो। फ्रॉम के साथ टू, टाइम वाले में टिल अंटिल भी। रेंज लगभग का अर्थ देने के लिए अराउंड का भी प्रयोग करते हैं, अबाउट का भी प्रयोग करते हैं, और अप्रॉक्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, देयर वर अराउंड 200 लोग, लगभग 200। आप अराउंड की जगह अबाउट भी लिख सकते हैं। देयर वर अबाउट 200, अबाउट की जगह अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं। देयर वर अप्रोक्सीमेटली 250 पीपल। रेंज देना है तो फिर फ्रॉम लगा दीजिए, देयर वर फ्रॉम 200 टू 300 पीपल। अराउंड अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है। हो गया? चलो विषय पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर क्या था? हाँ, तो फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। इफ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह, बी क्रिया के बाद अगर नॉन प्रोनाउन आ रहा हो कंप्लीमेंट के रूप में, तो नॉमिनेटिव केस में होता है इट इज आई। कोई पूछे कौन है तो हम ही, इट इज मी नहीं। बोल चाल में बोलते हैं इट्स मी, लेकिन ग्रामर है इट इज आई। इफ आई वर ही, यदि मैं वह होता, मतलब उसकी जगह होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट, मैं ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता। टाइप 2 कंडीशनल है। कल्पना है कि यदि मैं उसकी जगह होता मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला, मेनिया के बाद नॉन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो कल ही लगता है बात हो रही थी। मेनिया मैन इज इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का अर्थ होता है जेल में डालना। इसके लिए बड़ा फेमस वर्ड आता है इनकार्सरेट, किसी को कैद करना। सिनोनिम से, किसी को जेल में डालना। किसी को सलाखों के पीछे डालना। पुट समबडी बिहाइंड बार, नहीं बार्स। सलाख, सलाख, एक लोहा को सलाख बोलेंगे ना, सलाखों के पीछे बोलते हैं। जेल का सलाखा नहीं देखा है, लंबा लंबा लोहा लगा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं सलाखों के पीछे, बार्स। चाचा कहाँ है हो तो आजकल, ही इज बिहाइंड बार्स, मतलब जेल में है, सलाखों के पीछे। कई लोग जेल में डाल दिए जाते हैं बिना ट्रायल के। ट्रायल मतलब सुनवाई। आई नो, मैं जानता हूं तुम किसको इशारा कर रहे हो। ये पूरा नाउन क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये ओरिजिनली ऐसा था, यू आर एल्यूडिंग टू मोहन, और मोहन हटके यहां से हुम्स बन के आगे आ गया। टू को आप लास्ट में भी छोड़ सकते थे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर आप आर को आगे कर लोगे रियल क्वेश्चन हो जाएगा, टू हुम आर यू एल्यूडिंग, तुम किस पर इशारा कर रहे हो। आगे चला गया, ये बन गया नाउन क्लॉज, और यही नाउन क्लॉज नो का ऑब्जेक्ट है। अगर आप टू को लास्ट में छोड़ते तो हु ले सकते थे। फिर पढ़ा है ये, अगर प्रीपोजिशन लास्ट में हो और उसका पीओ आगे आया हो तो हुम के बजाय हु का प्रयोग ज्यादा प्रचलित, कॉमन हो गया है। वॉइस में पढ़ते ये चीज याद आता है ये। तो अगर ये टू यहां होता और आपको चुनने के लिए दे देता तो हम हुम के बजाय हु को चुनते, भले ये क्या है, पीओ है, किसका, टू का। अगला,
डाई ट्रांजिटिव भाई। हाँ हाँ, नहीं ठीक, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, इतना बुद्धिमान है, कभी तो ऐसा लगता है कि कितना ज्ञान का, कौन है ये लोग। नहीं, इसका सवाल बड़ा शानदार है, हंसने वाली बात नहीं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, अपने भर बहुत अच्छा पूछा है। लेकिन ये इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की समझ कमी है, ये समझ में आया। इसका कहना है कि सर टू का ऑब्जेक्ट तो समबडी भी होता है, तो समबडी को हटाकर जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हुम ले आए, है ना, हुम यू आर एल्यूडिंग टू। अगर समथिंग को हटा के सवाल पूछते तो विच तो ला सकते थे, विच से नहीं वर्ड से बनेगा। तुम किस चीज की तरफ संकेत करो, व्हाट यू आर एल्यूडिंग टू, विच यू आर एल्यूडिंग टू, विच तब आता है जब चॉइस होता है। हाँ हाँ धरा गया। तो इसको हटाकर जब सवाल आएगा तो वर्ड से आएगा। बाबू सोचा बहुत अच्छा था, लेकिन चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। अधिकांश जानवर जो कि निशाचर होते हैं, निशाचर समझते हो ना, जो रात को सोते हैं, शाम जगते हैं, हैव अ शार्पर विजन एट नाइट देन इन द मॉर्निंग। अब ये एक बड़ा लफड़ा का सवाल है, नाइट विजन बोलते हैं, नाइट साइट नहीं बोलते। रात को देखने का जो विजन होता है उसको, उसके पास नाइट विजन कैमरा है, रात को वो अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर सकता है। नाइट विजन ग्लासेज है, वो आदमी नहीं दिख रहा है अंधेरा में, लेकिन वो पहन लोगे तो लाल लाल दिखेगा, उसका बॉडी टेम्परेचर रीड कर लेगा, तो उसको नाइट विजन बोलते हैं। तो साइट से बेहतर विजन वर्ड का प्रयोग हो गया। और आई साइट बोलते हैं, आई के साथ कंपाउंड किसका करते हैं, इसकी आई साइट कम है, कमजोर है, ज्यादा है, अच्छी, आई साइट बोलते हैं, नाइट विजन बोलते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस को सिमिलर मानते हैं, है ना, कई सारे फ्रेज है जिनको हम सिंगुलर मानते हैं, एज, एक्सपीरियंस, ब्रेड बटर, राइस करी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, हैमर, सिकल, याद आ रहा है सब, अगले चैप्टर आ ही रहा, उसमें पढ़ोगे। ब्रिंग्स, उम्र और अनुभव से ज्ञान आता है, देखो यहां भी ब्रिंग समथिंग फॉर, टू लेता है, फॉर नहीं लेता। अगला, यदि तुम कचरा फैलाते हो, लीटर का मतलब कचरा फैलाना, नाउन के रूप में कचरा, नाउन के रूप में जानवर के बच्चों का झुंड, लिटर ऑफ पपीज, लिटर ऑफ फिटर। इफ यू लिटर, यदि तुम कचरा फैलाते हो, यू विल हैव टू पे फाइन। टाइप वन कंडीशनल है, इफ क्लॉज V1 में, मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में आएगा, ये सिंपल फ्यूचर है, हैव मेन वर्ब है, और हैव प्लस इंफिनिटिव मजबूरी, बाध्यता, ऑब्लिगेशन, ये सब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, विल के साथ हैड का मतलब नहीं है। हवाई जहाज उड़ेगा जब थंडर स्टॉर्म रुकेगा, विल स्टॉप, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, कम से कम 3 महीना पढ़ते हैं, जो ये शुरू होता है आपका प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये लगातार पढ़ते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम विल नहीं लगा सकते। अगला, अब एक क्वेश्चन आया था, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अब उस तरह का आ गया तो एक क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको सुधारना है, 2 तरीके से करेक्ट करना है इस वाक्य को। अरे बोल ले जल्दी कुछ। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सिंस वाला क्लॉज हमेशा पास्ट में होता है, जब से वो दुर्घटना घटी, दुर्घटना कब घटी, पास्ट में किसी दिन घटा होगा, तब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन, ये कौन सा टेंस है, सिंस दैट एक्सीडेंट हैपेंड, एक्सीडेंट कब हैपेंड, इस दिन V2 में एक्सीडेंट हुआ, और तब से लेकर अब तक मैंने, ये मेन क्लॉज है। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट एक्सीडेंट हैपेंड, मैंने नहीं देखा जब से दुर्घटना घटी। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब और वर्ब, कोई चैप्टर नहीं जहां तुम लोग को ये मां कसम नहीं खिलाते, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं, बाबू रे, हाँ सर, नहीं होता है, जैसे मैं गलत बोलो, ये 4 बार यहां स्टार लगाता है ऐसे ऐसे करके, कहता है हो गया सर, बस ये तो कहां हो गया, फिर तो तुम लोग गड़बड़ करके किया, छोड़ दीजिए, हमारा विषय इतना ही नहीं है। अब दूसरा देखिएगा, हम केवल ऐसे भी कर सकते थे, पढ़िए इसको, घटना के नाम को पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, मैंने उसे नहीं देखा सिंस 5 जनवरी, मैंने उसे नहीं देखा सिंस मंडे, मैंने उसे नहीं देखा सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे नहीं देखा सिंस 10 बजे, मैंने नहीं देखा सिंस दुर्घटना, घटना का नाम, एनिवर्सरी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन। अब ये P और PO है, और जैसे ही आप यहां V2 डाले, अब ये PO नहीं है और अब P नहीं,
और अब से नहीं, जब से, पहले से था, अभी हो गया, बुझा क्या? अब इसको हम और सुधार सकते हैं। ये देखिए, हम इसी को क्या करते हैं, जितना देखिए, जब तक आप उसके साथ खेलेंगे नहीं, भाषा के साथ, आप रूल की तरह पढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही चलते रहेगा। हम इसको ऐसा कर सकते थे, दरगुआ हमको पकड़ लिया और कह रहा कि जान बुझ के ठोकर न रे। हम बोले ना चाचा, हमरा ओकर कोई दुश्मनी ना हो। फोटो देखिए, हम यहां प्रेजेंट में खड़े हैं, दरोगा जी पकड़े हुए हैं। मैंने बोला दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना कब घटित हुई? उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था उस दुर्घटना घटित होने के पहले। पूरा वाक्य बदल गया। और यहां है मैंने उसे नहीं देखा है जब से वो घटना घटा। कंजंक्शन बदले, सारा टेंस बदल गया। सिंस की जगह बिफोर आया, हैड हो गया। और यहां सिंस कर दो तो वो हैव हो जाएगा। पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा, कंप्लीट, पूरा का पूरा अर्थ बदल जाना है। ऊपर है मैंने नहीं देखा है जब से हुआ, होने से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हैड नेवर सीन बिफोर दैट घटना। घटना कब घटित हुई? खैर, कहां से कहां चल जाएगी। हाँ, अच्छा आ गया, चलिए। हाँ, यही वाला देखो बना ही सर। जब डॉक्टर साहब पहुंचे, डॉक्टर कब पहुंचे? पास्ट में। रोगी मर चुका था अगर कहते तो हैड डाइड, लेकिन यहां इन्होंने बी क्रिया ले लिया, तो अब आप वर्ब तो ले नहीं पाएंगे, वर्ब लेंगे तो पैसिव बनाना। अच्छा, डाई का पैसिव बन नहीं सकता, इंट्रांजिटिव है। वॉज लिखा हुआ है, डाइड कैसे लिखोगे? मोहन डाइड, वो डाई का पैसिव नहीं बन सकता ना, बात ही खत्म हो गई। किल का पैसिव बन सकता है, ट्रांजिटिव होता है। तो आपको कंप्लीमेंट एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। ये पता है कब पढ़ते हो आप? डेड, डाई, डेथ, नाउन में पढ़ते हैं, जब डाइस का सिंगुलर प्लूरल बताते हैं कि डाइस होता है पासा, उसका सिंगुलर है डाई, और डाई वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में मरना, वो डाई डीवाई है, रंग वाला डाई। यही रिवीजन हो गए थे। यही ये क्यों नहीं ले रहे? डाइट समझ में आ रहा है क्यों नहीं ले रहे? ये द पेशेंट वाज डाइड का क्या मतलब है? इंट्रांजिटिव का पैसिव कैसे बनाओगे? द चेयर पर्सन ब्रश असाइड, दरकिनार कर देना। मेरे सजेशन को अध्यक्ष ने दरकिनार कर दिया। 32 बड़ा वर्ड है। शी पोलाइटली आस्क्ड, उसने विनम्रता पूर्वक कहा। आस्क ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है। गिव अप का अर्थ होता है कोई प्रयास छोड़ देना, हार मान लेना। गिव अप हर हैंड नहीं, गिव अप स्मोकिंग होता है। गिव अप ट्राइंग, हार मान लेना, वो क्विट के अर्थ में होता है, किसी चीज को बंद कर देना। लेट ऑब्जेक्ट लेकर बेयर इन्फिनिटिव तो लेता है, कौन सा किया जाए? पहले का बोले में अच्छा लगे थे इसे से। ज्यादा लग रहा है तो पढ़ाई बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कम है। लेट से दो चार पहले तो एकदम बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए लेट के बारे में। सबसे पहला है नीचे वाला, लेट आउट, सबसे फेमस है ना। कोई चीज अचानक से रिलीज करना, जैसे चाचा दूध थोपी मारल थी, पहले तो 10 सेकंड चुप रह ली, फिर बार बार के रोल गई, ऐसे। सी लेट आउट, उसने रिलीज किया। अक्राई मतलब रोना, चीखना को छोड़ा। क्राई वहां नाउन है, ऑब्जेक्ट है। लेट आउट अ बर्फ, डकार छोड़ना। लेट आउट अ फार्ट, हिंदी नहीं बोला, अच्छा कुछ तो छोड़ना है ना। तो ये छोड़ना कहां वाला छोड़ना? शरीर से कोई चीज निकालना, चाहे आवाज, चाहे डकार, चाहे वो जो अब तुम लोग नहीं बोल रहे हो, दैट इज लेट आउट। लेट समबडी ऑफ होता है किसी को डांट फूट के छोड़ देना। कल दरोगा जी हमको पकड़ लिए बिना हेलमेट के, बट ही लेट मी ऑफ, मतलब फाइन नहीं किए, मारे पीटे नहीं, समझा बुझा के छोड़ दिए। प्रिंसिपल साहब पकड़ लिए हमको बम फोड़ते, बट ही लेट मी ऑफ। किसी को अदंडित, अदंडित मतलब बिना दंड के छोड़ना। दो दोस्त मारा पीटी कर रहा है, मामला शांत हो गया, तैयो ने से घूम के आ रहा है, ने से घूम के आ रहा है, तो रूप बता भाई, तो फिर वाले दोस्त भाई चलते जाए दे, छोड़ दे, लेट गो। लेट मतलब चल जाने दे, छोड़, लेट गो, छोड़। उसका भी दोस्त समझा रहा है, चल लेट गो, छोड़ दे, जाने दे। दैट इज कॉल्ड लेट गो। वो फ्रेज उतना ही बोला जाता है, कितना? लेट गो, जाने दे, छोड़ दे। जैसा मैंने एग्जांपल दिया ना, कैसे दोस्त लोग कहता है चल चल छोड़, जाए दे,
बोले देखिए लेट गो, अगर आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑफ लगाना पड़ जाएगा, फिर सीधे ऑब्जेक्ट, बुझा क्या? कन्हैया रूस के जा रही थी, दूल्हा पकड़ा गया किसी और के साथ, तो घरे आया, कन्हैया गर्म थी, दुर्गा बनी हुई थी, तो छोड़ के जाने लगी, तो दुल्हा हाथ पकड़ के, जना रुक जा रुक जा, तो दुर्गा माता एकदम घूर के देखी, लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड, बहुत मशहूर वाक्य है, फ्रेज है, याद रखिएगा, लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो। माँ का आंचल पकड़े हुए बच्चा, माँ जहां रही बाहर, अचल भी नहीं छोड़ रहा है, तो माँ बोलेगी लेट गो ऑफ माई आंचल, मेरा आंचल छोड़ो। लेट गो ऑफ द पास्ट, दिन भर रोते मत रहिए, ऐसे हलई वैसे हलई, ऐसे हो गई वैसे हो गई, लेट गो ऑफ द, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट को भूल जाइए, उसमें मतलब आप रोते मत रहिए, उसको लेकर आप बहुत नॉस्टैल्जिक मत रहिए, और शिकायत मत करते रहिए, लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को जाने दो। ये सब करोड़ों का है रे, तुम लोग अपना है घर का लेकर इसलिए फ्री में दे रहे हैं। लेट गो ऑफ द पास्ट, हो गया? चल देख इधर, लेट वाला ऑप्शन हम ले सकते थे, लेकिन वो बनावट नहीं लिया इन्होंने। अगर ये लिखा हुआ रहता लेट गो ऑफ हर हैंड, तो वो ले लेते, ये लेट हर हैंड गो, ये नहीं चलेगा। पकड़ से छुड़ाने की बात हो रही है, तो बेहतर ऑप्शन होगा रिलीज, लीव के बजाय रिलीज का प्रयोग, क्योंकि यहां कोई चीज जो पकड़ में है उसको छोड़ने की बात हो रही है, तो रिलीज। लीव वर्ड नॉर्मली छोड़ना होता है, सुनिए बात को समझिए, मैंने अपना जूता छोड़ दिया मोहन के घर, यहां रिलीज नहीं होगा। आई लेफ्ट माई शूज एट मोहन्स, लोकल जेनेटिव, आई लेफ्ट माई शूज, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, आई लेफ्ट स्टडीज, मैंने उसका हाथ पकड़े हुए था, मैंने हाथ छोड़ दिया, आई रिलीज, अगर पकड़ में था। अच्छा, मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, फिगुरेटिव, रिश्ता तोड़ लिया, आई लेफ्ट हर हैंड्स, आई लेफ्ट, ये फिगुरेटिव हो गया, रिश्ता तोड़ना छोड़ना, आई लेफ्ट हर, वो वाला मामला है। तो कंट्रोल से जब कोई चीज रिलीज करता है, तो फिर बेहतर ऑप्शन हमारा सी होगा। रिलीज ठीक उल्टा है इसका, अभी जो आप पढ़ रहे थे, कैदी को रिलीज कर दिया गया, कैद से रिहा, मेरे रिलीज का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर्स, द ऑर्डर्स फॉर माई रिलीज, मेरे रिहाई का आदेश। रिलीज वर्ड सिनोनिम्स, देख बच्चा, वर्ड के साथ जितना खेलेगा उतना खिलाएंगे, वो आपके ऊपर है। ये फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हैं, उत्सर्जन वायुमंडल में छोड़ रही है, इमिट का सिनोनिम्स है। ये जो फैक्ट्री है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है, छोड़ रही है पर्यावरण में, यहां ये सिनोनिम्स हो गया इमिट का। इमिट समझते हो, उत्सर्जन पैदा करना, इमिट का नाम इमिशन, हमें कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ रिलीज अलग तरीके से बोला जा रहा है, ऊपर जो भी आप रिलीज देख रहे थे जेल वाले में, वो अलग तरीके से यूज हो रहा था। तो कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, उसको वाक्य के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखना रहता है। और इस तरह के मामलों में हमेशा टकराव की, डिफरेंस ओपिनियन की स्पेस, उतना मार्जिन रहता है। गिव राइज टू समथिंग, किसी चीज को दंड देना। अब गिव से फ्रेज बनता है गिव बर्थ टू समथिंग, गिव बर्थ टू समथिंग मतलब किसी चीज को पैदा करना, गिव राइज टू समथिंग किसी चीज को बढ़ाना। यहां राइज नाउन के रूप में यूज हो रहा है, वृद्धि। गिव अटेंशन टू, पे हो जाएगा, गिव नहीं, उतने में तो खिला हो जाता है, फिर पे हो जाएगा, गिव नहीं होगा, पे अटेंशन। हाँ जी, गिव बर्थ टू या गिव राइज टू, हो गया। वाक्य को पढ़िए, यहां देखिए, अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स मतलब, हाइजीन का अर्थ होता है स्वच्छता, खास तौर पे मेडिकल वाले अर्थ में हाइजीन नॉन है स्वच्छता। चाची पर्सनल हाइजीन का बड़ा ध्यान रखती है, मतलब व्यक्तिगत साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, स्वच्छता। और हाइजीन का एडजेक्टिव हाइजेनिक, और उल्टा अनहाइजेनिक। और रहने लायक साफ सुथरा सैलुब्रियस, सैलुब्रियस, साफ सुथरा के लिए इसका वर्ड सैलुब्रियस के अलावा सैनिटरी, सैनिटरी पैड्स बोलते हैं जो विषाणु मुक्त हो, सैनिटरी पैड्स। महिलाओं को जब मेंस्ट्रुएशन आता है वो सैनिटरी पैड यूज करती है ताकि इंफेक्शन ना हो। पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसको कोई तौलिया से बांध दिया जाता है। सैनिटरी टॉवेल, सैनिटरी बेडशीट मेडिकल टर्म में यूज होता है, कोई ऐसी चीज जो बैक्टीरिया वायरस से पूरी तरह साफ। क्लीन टॉवेल नहीं, घर में जो आप यूज करते हैं वो क्लीन टॉवेल है, लेकिन वो इतना क्लीन नहीं है कि आप उससे किसी का घाव साफ कर दें। घाव साफ करने के लिए सैनिटरी चीज चाहिए जो विषाणु मुक्त हो। साफ तो ये टेबल भी है, तो खाना रख के खा लो उस पर, चावल दाल सौन लो,
बैठने लायक साफ है, खाना खाने लायक साफ। अरे बात समझ में आती है? तो साफ भी अलग अलग तरह का होता है ना। तो मेडिकल दृष्टिकोण से साफ, हाइजेनिक, सैनिटरी, सैलुब्रियस, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। खैर, अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स, कॉल फॉर का अर्थ होता है मांग करना, सेट इन होता है शुरू करना। अब दो ऑप्शन बचते हैं, गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो जन्म देते हैं, या ब्रिंग इनटू बीइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब गिव राइज टू, अगर यहां बर्थ होता ना तो चल जाता कि गंदे वातावरण जन्म देते हैं बीमारियों को, हेल्थ के प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। यहां जन्म देना नहीं लिखा हुआ है, बढ़ाना, तो ऐसा लग रहा है पहले से है और उसको बढ़ा देते हैं। गिव बर्थ होता तो हमारा फ्रेज सही हो जाता, हम पहले से स्वस्थ है तो अनहेल्दी कंडीशंस, अनहेल्दी सराउंडिंग्स गिव बर्थ करेगा हेल्थ इशू को, या गिव राइज करेगा? गिव बर्थ। तो हमारा फ्रेज होगा ब्रिंग इनटू बीइंग, अस्तित्व में लाना। गंदा वातावरण हेल्थ इश्यूज को पैदा करता है, अस्तित्व में लाना मतलब जो चीज नहीं है वो शुरू हो जाता है। तो अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स ब्रिंग इनटू बीइंग, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है किसका? और ये जेरेंट क्या है? पीओएल। तो बेटर ऑप्शन बॉल है। कोई कहे कि ये है तो कहिए कि गिव राइज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझे। गिव राइज का अर्थ होता है किसी चीज को वृद्धि देना। इफ समबडी इज कंप्लीटली फिट, तो उसके मामले में कैसे बैठेगा? गिव राइज टू हेल्थ इश्यूज। अगला, द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग। अब ये लफड़ा है कि सर ये तो ठीक है, अच्छा ये तो यहां भी लफड़ा है, नहीं ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, लास्ट ईयर को पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, द लास्ट वन कर देते तो ड्यूरेशन बन जाता है। अगर यहां कार्डिनल लगा दोगे ना तो ये फॉर हो जाएगा। आर्टिकल का रूल है, पढ़ा है? कैसा मुंह बनाए हुए? अच्छा कोई बात नहीं, बताएंगे, कल याद दिलाइएगा। अब बताइए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो परफेक्ट में आता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में? दोनों में आता है। तो यहां तो दोनों ऑप्शन है। जा, इन लोग को बताएं, उन लोग बैला लोग जो चुपचाप बैठा हुआ है। ये बड़ा लफड़ा का क्वेश्चन है कि जब ड्यूरेशन, जैसे यहां है, यहां देखिए, आई हैव लिव्ड सिंस 2005, आई हैव बीन लिविंग सिंस 2005, प्रेजेंट परफेक्ट, काम यहां तक होके रुक गया, जारी कंटिन्यूअस। और स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? तो हम परफेक्ट में लें या परफेक्ट कंटिन्यूअस? क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भैया सिंस या फॉर हो, ड्यूरेशन हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो परफेक्ट भी ले सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर चुनने के लिए दे दिया जाए, जैसे अभी दिया है आपको, तो क्या करेंगे? तो सवाल ऐसे आता है, आई हैव लिव्ड या हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। और कोई कहे कि सर अभी भी हम रहना जारी है, तब तो हम कंटिन्यूअस लेंगे, रहना रुक गया है, पूरा हो गया। जो मोर परमानेंट नेचर के एक्शन होते हैं, परमानेंट नेचर का एक्शन, वर्ब परमानेंट है, रहना का काम परमानेंट नेचर का काम है, तो परफेक्ट टेंस लेते हैं। टेम्पररी एक्शन हो, वैसा कोई काम जो टेम्पररी स्वभाव का होता है, कंटिन्यूअस को पसंद कर लेते हैं। ऐसा ये वर्ब के ऊपर सारा खेल हो रहा है। दोनों वर्ब का नेचर अलग अलग है। लिव एक परमानेंट स्वभाव का वर्ब है, तो उसमें परफेक्ट टेंस को पसंद करते। कुछ कोई है ही काम में क्या कहते आवेला तो आवे, तो और बुझाइए। तो कभी इस तरह का अगर फंसाता हो तो फिर आप उसमें जाइए कि ये काम परमानेंट नेचर का है तो परफेक्ट में जाएंगे, और टेम्पररी टाइप का काम है, मैं सोता रहा है या सो चुका है 6 घंटे से, ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर, तो हम फॉर स्लीपिंग के साथ जाएंगे, ही हैज बीन स्लीपिंग। जो अगर बेसिक रूल से चलेगा तो दोनों सही है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस बोथ आर गुड। लेकिन इफ यू आर, क्या आपको ऑब्लाइज किया जाए कि आपको एक चुनना है, तो गो विद द कंटीन्यूअस इफ द एक्शन शोज टेम्पररी नेचर। तो ये सब खतरनाक चीजें पढ़ोगे, बहुत ज्ञान है ना मेरे पास। आंसर हो जाएगा कैट। रिपेयरिंग इज नॉट अ परमानेंट टॉपिक ऑफ नेचर। तो हम लोग सी के साथ जा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल से थोड़ा इस पर ज्यादा समय देंगे। लिव और रिलीज वाले में अलग आंसर देखने को मिल सकता है।